teacher again to start chapter 2, the thief story of class 10th. Footprints without feet. So this chapter we will see that what's in this chapter. It's a very interesting chapter. Okay. The thief story. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? So this is the story. Anil is the main character and the thief. The story is based on these two boys. इन दोनों पर ही स्टोरी बेस करती है. तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं. पहले हमने वो बॉक्स रीड कर लिया, अब हम स्टोरी पढ़ते हैं. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. इसमें क्या कह रहे, जो आई कौन एक थीफ है, जो चोर है, वो कह रहे मैं पहले से ही एक थीफ था. जो अनिल से मिलने से पहले ही से ही मैं थीफ था, चोर था, और मैं सिर्फ 15 साल का हूँ और मैं एक एक्सपीरियंस्ड हूँ और मेरा हाथ बहुत साफ है चोरी के मामले में. ठीक है. मास्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन. सक्सेसफुल हैंड मीन्स फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मास्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन. सो अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था, मतलब कुश्ती देख रहा था जब उसको वो मिला. ही वॉज अबाउट 25. अनिल 25 साल का है. अ टॉल लीन फेलो. लीन मतलब थिन, पतला. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज. और वो इजी सा था और मतलब आसान जिंदगी जीता था. काइंड एंड सिंपल. काइंड दया भाव रखता था और बहुत सिंपल सा था, और उसके पर्पस को फुलफिल करने के लिए वो बहुत काफी था. I hadn't much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. वो सोच रहा था कि मैं इसके कॉन्फिडेंस को, मतलब भरोसा जीत लूंगा इसका. ठीक है. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flatly helps in making friends. कि वो उसको कहते हैं, देखो एक तो वो इतना पतला है, तब भी उसको वो कह रहा है कि आप भी रेसलर रखते हो, मतलब रेसलर लगते हो, आप कुश्ती करने वाले लगते हो. ठीक है. और ये उसने इसलिए कहा जिससे वो मक्खन लगा रहा था उसे, जिससे वो दोनों दोस्त बन जाए. सो डू यू ही रिप्लाइड. अनिल ने फिर उसको भी कहा कि हाँ तुम भी रेसलर ही लगते हो. Which put me off for a moment because at that time I was rather thin. वो उसको थोड़ा ऑफेंड सा लगा क्योंकि वो उस टाइम पे वो भी बहुत पतला दुबला सा था. ठीक है. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. उसने फिर कहा एक हम्बल मैनर में, modestly means in a humble manner, उसने उसको कहा कि हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ. What's your name? अनिल ने पूछा. हरी सिंह. उसने क्या कहा, चोर ने, मेरा नाम क्या है, हरी सिंह. आई लाइड. उसने झूठ कहा कि उसका नाम हरी सिंह है. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. वो हर महीने एक अपना नया नाम लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. जिनको उसने पहले लूटा था और पुलिस से वो थोड़ा दूरी बनाने के लिए, इसलिए वो झूठे नाम हर महीने रखा करता था अपने चोरी करने के लिए. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग and throwing each other about. फिर इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल उन रेसलर्स के बारे में जिनकी ऑयल्ड बॉडी थी और वगैरह, ग्रंटिंग मतलब साउंड निकालते हुए दांतों से, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग मतलब उठा के फेंकते हैं वो एक दूसरे को. ठीक है, क्योंकि रेसलिंग में तो यही होता है. आई डिडंट हैव मच टू से. अनिल वॉक्ड अवे. आई फॉलोड कैजुअली. अनिल चला गया और उसको वो कौन, हरी सिंह, उसको फॉलो करने लग गया. Hello again, he said. उसने फिर से कहा हेलो. फिर हरी सिंह कहता I gave my most appealing smile. उसने बहुत अपीलिंग स्माइल दी, मतलब बहुत अच्छी स्माइल दी. I want to work for you. हरी सिंह ने उसको कहा I want to work for you. I said but I can't pay you. पर अनिल ने क्या कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. I thought that over for a minute. फिर उसने थोड़ी देर के लिए सोचा. फिर क्या हुआ, perhaps I misjudged my man. I asked can you feed me.
पर उसने उसको मिसजज कर लिया था। तो उसने फिर उससे पूछा, अनिल से, हरी सिंह ने, कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो फिर हरी सिंह ने पूछा, कैन यू कुक, कि तुम्हें खाना बनाना आता है। तो हरी सिंह ने झूठ कहा कि आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। उसने फिर झूठ कहा कि वो खाना बना सकता है, बट ऐसा नहीं था। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो हाँ मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. तो वो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर उसका घर था, तो उसका रूम में ले गया और फिर उसको कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to stray dogs and told me to be off. उसने वो खाना स्ट्रे डॉग्स को दे दिया और उसको कहा कि तुम रहने दो बस, ठीक है। But I just hung around smiling in the most appealing way and he couldn't help laughing. उसने कहा कि तुम जाओ, अब मेरे को नहीं रखना तुम्हें अपने घर में, तुम इतना गंदा, मतलब उसने स्ट्रे डॉग्स को, गली के डॉग्स को खाना दे दिया था। तो वो सोचा था कि बस ये तो बहुत ही गंदा बना होगा, इसलिए उसने उनको दे दिया, ठीक है। तो फिर वो उसके पीछे आगे पीछे घूमने लगा, उसका फिर स्माइल पास करने लगा और फिर कहने लगा, फिर अनिल हंसे के मारे रुक नहीं पाया, ठीक है। फिर उसने उसको मतलब कुछ नहीं कहा, उसने रख लिया। Later he patted me on the head and said, "Never mind, he will teach me to cook." उसने उसके सिर पे थपथपाया और फिर कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा खाना बनाना। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें पूरे sentences और numbers add करना भी सिखाऊंगा। I was grateful, वो बहुत grateful था उसको। I knew that once I could write, like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अगर वो एक बार पढ़ाई लिखाई सीख जाए तो फिर वो कुछ भी अचीव कर सकता है। फिर उसने ये सोचा, ठीक है। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. वो बहुत अच्छा लगता था उसको काम करना अनिल के लिए, और फिर वो सुबह टी बनाता और फिर कुछ टाइम लेता अपने डेली सप्लाईज के लिए, जैसे कुछ लाना है, कुछ करना है, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे। अब अनिल उसको सामान लाने के लिए पैसे देता था, तो क्या होता था, उसका समय जैसे कम में आ गया तो जो पैसे बचते से ज़्यादातर ₹1 बच जाता था, तो वो अपने पास रख लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। उस अनिल को पता रहता था कि हाँ इसने कुछ तो पैसे बनाए हैं, पर वो कुछ नहीं कहता था, वो कहता कोई बात नहीं। क्यों अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट मतलब रेगुलर वर्ड्स ऑफ एक्टिविटी, कि कभी काम होता है कभी नहीं होता। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट, एक हफ्ते वो पैसे उधार लेता फिर अगले हफ्ते उसको चुका देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा अपने नेक्स्ट चेक के बारे में सोचता रहता था, उसके पीछे परेशान होता था। बट एज सुन एज ही अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जब चेक आ जाता तो वो उससे बाहर पार्टी वार्टी करने चला जाता। It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. और वो मैगजीन्स वगैरह लिखता था जिससे वो अपनी लिविंग मतलब जी सके, जीने के लिए जो खर्चा पानी चाहिए वो कर सके। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. एक दिन वो एक बंडल ऑफ नोट्स लाया और उसने कहा कि वो एक बुक बेच के आया एक पब्लिशर को। At night I saw him tuck the money under his mattress. मैट्रेस होता है गद्दा जिसके ऊपर हम सोते हैं, तो हरी सिंह ने उसको देख लिया कि वो मैट्रेस के अंदर क्या रख रहा है, पैसे रख रहा है, ठीक है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। आई हैड एवरी opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. अब इसमें क्या कह रहे हैं, मैं अनिल के पास 1 महीने से काम कर रहा था, उसको चीट करने में। कब वो जब शॉपिंग पे जाता था सामान लेने तो वो चीट करता था, उसे पैसे उसमें से रख लेता था जो बचते थे। उसने हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, ऐसा उसने कभी नहीं किया, ठीक है। आई हैड एवर अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मैं तो चोरी कभी भी कर सकता था, मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटी। अनिल ने उसे एक की दे दी थी जिससे वो दरवाजे की दे दी थी, वो कभी भी आ जा सकता था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, इसीलिए क्योंकि वो उस पर इतना विश्वास करता था, इतना ट्रस्ट करता था
इसलिए उसको रॉब करना बहुत डिफिकल्ट था. इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन. अब तुम एक किसी लालची व्यक्ति को रॉब करोगे, उससे धन चुराओगे, कुछ भी चुराओगे, तो वो ईजी होगा बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है रॉब होना. बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन. बट केयरलेस मैन को रॉब करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. Sometimes he doesn't even notice he is being robbed, and that takes all the pleasure out of the work. कभी कभार वो नोटिस भी नहीं करता कि वो उसको लूटा जा रहा है और वो all the pleasures ले लेता है सारे वर्क से बाहर. Well, it's time I did some real work. बस इस बार वो कुछ असली का काम करेगा. I told myself I'm out of practice. अब वो अपने आप से करे, यार मैं तो प्रैक्टिस से बाहर हो गया हूँ, 1 महीना हो गया, मैंने चोरी नहीं करी अभी तक. वैसे वो रोज तो 1-2 रुपये चुराता था ना, बट वो भी स्टिल इट्स अ स्टील, बट एक बड़ी चोरी नहीं थी वो. एंड इफ डोंट टेक द मनी ही इज ऑन द वेस्ट ऑफ ऑन हिज हैंड्स. आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी. उसने कहा अगर मैं पैसे भी ना लूँ तो बस वो मेरे हाथों का ही इज वेस्ट ऑन हिज फ्रेंड्स. उसके हैंड्स का कोई यूज नहीं है, उसके फ्रेंड्स भी सब बेकार हैं और वो तो उसको पे भी नहीं करता, तो फायदा क्या है इस चीज का. ठीक है. अनिल वॉज एस्लीप. अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. अनिल सो गया था और जो बीम थी मूनलाइट की वो स्टेप कर रही थी, मतलब बालकनी से आ रही थी और बेड पे, अनिल के बेड पे पड़ रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर. वो फ्लोर पे बैठ गया. कंसीडरिंग द सिचुएशन को देखते हुए. If I took the money, I could catch the 10:30 express to लखनऊ. उसको ये भी पता था कि 10:30 पे लखनऊ की ट्रेन जाएगी, तो अगर उसने पैसे ले लिए तो वो उसको हैच कर लेगा ट्रेन को और वो लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ के चल जाएगा. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. ब्लैंकेट से निकलते हुए वो बेड पे चढ़ा. अनिल was sleeping peacefully आराम से सो रहा था. His face was clear and unlined. बिल्कुल शांत. लाइंड ऐसे होता है जैसे हमारे झुर्रियाँ टाइप के दिखते हैं, और या फिर हम कहीं के ऐसे दिखता है लाइन्स दैट वेयर इंटेंशन, बट वो अनलाइंड आराम से शांति से सो रहा था. Even I had more marks on my face. बल्कि उसके फेस पर मार्क्स थे ऐसे, उसको डर लग रहा था अंदर से. तो mine were mostly scars. और स्पॉट्स भी थे उसके मुंह पे. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस. उसका हाथ ऐसे मैट्रेस के अंदर चला गया. सर्चिंग फॉर द नोट्स की सर्च में ऐसे वो ढूंढ रहा था. मैंने फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विद अ साउंड. जब मैंने उनको फाउंड किया तो मैं उनको बाहर ऐसे साउंड के साथ निकला. अनिल साइड इन स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड. अनिल ने साइड मतलब बहुत जोर की सांस लिया, डीप ब्रेथ, और वो उसकी तरफ मुंह करके सो गया, मतलब उस तरफ मुंह गया, नींद में जैसे करवट लेते हैं. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम. मैं जल्दी से खड़ा हुआ और बिना किसी फीलिंग को शो किए हुए जल्दी से उस रूम से क्रॉल करते हुए बाहर चला गया. When I was on the road, I began to run. जब वो रोड पे आया तो वो भागने लगा. I had the notes at my waist. waist मतलब कमर पे वो नोट्स लेके खड़ा था. Held there by string of my pajamas. पजामे में जो नाड़ा जिस कहते हैं, स्ट्रिंग मतलब नाड़ा, तो उससे उसने बांध के रखे थे. I slowed down to walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. 50 के कितने नोट? 12 नोट, और ये 600 rupees थे टोटल. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. वो एक oil-rich अरब की तरह रह सकता है 1 या 2 हफ्तों के लिए. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. Never bought a ticket in my life. उसने कभी भी अपनी जिंदगी में तो टिकट खरीदी नहीं थी, तो सीधा चला गया, उसने कोई रुका नहीं वो. But dash straight to the platform. वो सीधा प्लेटफॉर्म पे चला गया. The Lucknow Express has just moving out. अब लखनऊ एक्सप्रेस वो जाने वाली थी. The train still to pick up speed and I should have been able to jump into one of its carriages. बस ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ने वाली थी, ठीक है, और वो जंप कर सकता था एक नए कैरेज में. But I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. But उसको थोड़ी हिचकिचाहट हुई और वो भागने के चांस को खो बैठा.
When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली गई तो उसने अपने आप को अकेला पाया कि वो इस खाली प्लेटफॉर्म पे, वीरान प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा है. I had no idea where to spend the night. उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो अपनी नाइट कहाँ स्पेंड करे. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. उसके कोई दोस्त नहीं थे, उसको क्योंकि ऐसा लगता था कि फ्रेंड्स हेल्प की जगह और ट्रबल देते हैं. Where was I? And I did not want to make anyone curious by staying at one of the smallest hotels near the station. और मैं किसी को भी क्यूरियस नहीं करना चाहता, मतलब किसी को ये पता नहीं लगना चाहता कि मैं कहीं पे आसपास हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो चोर है. The only person I knew really well was the man I had robbed. और जिसको मैं अच्छे से जानता था वो बस वो इंसान था जिसको मैंने रॉब किया था, जिसको मैंने छला था. ठीक है. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. वो स्टेशन छोड़ के फिर बाजार की तरफ जाता है. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. उसने लोगों के चेहरे देखे जब उन्होंने अपनी चीजें खोई हैं. The greedy man showed fear. जो greedy है वो थोड़ा डर दिखाता है. The rich man showed anger. उसको गुस्सा आता है अमीरों को. And the poor man showed acceptance. और गरीब आदमी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई क्या कर सकते हैं, चोरी हो गई तो हो गई. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. But अनिल को सिर्फ नाराजगी होगी जब उसको पता चलेगा कि उसने चोरी की है. Not for the loss of money, but for the loss of trust. उसको पैसों का दुख नहीं होगा पर विश्वास खोने का दुख होगा. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. वो एक मैदान में मतलब एक ग्राउंड में गया और वहाँ पे एक बेंच पर बैठ गया. The night was chilly. रात बहुत चिली थी, मतलब ठंडी थी. It was early November. वो अर्ली नवंबर था, मतलब शुरुआती नवंबर था. नवंबर बस शुरू ही हुआ था इसलिए बहुत ठंड थी. And a light drizzle added to my discomfort. और लाइट ड्रिजल मतलब होता है कि हल्की हल्की बारिश, लाइक अ शावर. एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. और वो और भीग गया उसको. Soon it was raining quite heavily. और जल्दी वो बहुत तेज बारिश होने लग गई. My shirt and pajamas stuck to my skin. उसके जो शर्ट है और पजामास थे वो उसकी स्किन से चिपक गए. आपने भी देखा होगा जब आप नहाते हो बाहर तो आपके भी जो कपड़े हैं वो आपसे स्किन से टच हो जाते, चिपक जाते हैं. And a cold wind blew the rain across my face. एक cold wind blow और rain उसके face पर ऐसे आई. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. अब वो वापस बाजार गया और वहाँ पे क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. मैंने नोट्स को देखा तो वो गीले हो चुके थे रेन से. Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. सुबह उसको शायद 2-3 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए. बट नाउ आई हैड इट ऑल. अब उसके पास तो सारे पैसे हैं. आई कुडंट कुक हिज मील्स. अब वो उसका खाना भी नहीं बना सकता था. रन टू द बाजार और टू लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर. अब ना तो वो बाजार में भागेगा ना वो सेंटेंसेस लर्न कर पाएगा. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट. मैं उन सब चीज़ों के बारे में चोरी के लिए भूल गया एक्साइटमेंट में. होल सेंटेंसेस आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees. उसको एक ना एक दिन इन पैसों से भी कहीं ज़्यादा 100 रुपीज से भी कहीं ज़्यादा कमा सकता है अगर वो सेंटेंसेस सीख ले तो. It was a simple matter to steal. वो एक सिंपल सा मैटर था स्टील करने का. And sometimes just as simple to be caught. और कभी कभार वो सिंपली ऐसे भी caught मतलब पकड़ा भी जा सकता है. But to be really big man, a clever and respected man was something else.
बट एक बड़ा आदमी बनने के लिए, क्लेवर और रिस्पेक्टेड आदमी बनने के लिए उसको कुछ और तो करना पड़ेगा. आई शुड गो बैक टू अनिल. उसको अनिल के पास वापस जाना पड़ेगा. आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कि खाली पढ़ने लिखने के लिए उसको तो जाना पड़ेगा ही. आई hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. स्टील करना आसान है, बल्कि उसको छुपाना, उसको अनडिटेक्ट पता चलने देना वो और भी मुश्किल है. I opened the door quietly. उसने आराम से गेट खोला. Then stood in the doorway. फिर वो doorway में मतलब दरवाजे के रास्ते में खड़ा हो गया. In clouded moonlight, Anil was still asleep. अनिल अभी भी सोया हुआ था. I crept to the head of the bed. वो सिरहाने तक पहुंचा. And my hand came up with the notes. उसके हाथ नोट्स की तरफ उसके साथ ऐसे आए. I felt his breath on my hand. उसको उसकी सांसों की जैसे हवा आती है ना, ऐसे आई हाथ पे. I remained still for a minute. वो वहाँ पे ऐसे स्थिर होके बैठा रहा. Then my hand found the edge of the mattress. फिर उसके हैंड ने उसको देखा कि वो एज मैट्रेस के एज पे था. एंड स्लिप अंडर विद द नोट्स, और वो ऐसे स्लिप कर गया नोट्स को रखने के लिए, उसका हाथ अंदर मैट्रेस के नीचे. आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड व्हाट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी. वो थोड़ा लेट होता था अगली सुबह, तो उसने देखा कि अनिल ने पहले टी बना दी है. ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी. उसने अपना हाथ आगे किया. There was 50 rupees note between his fingers. उसके हाथ के बीच में एक 50 रुपए का नोट भी था. My heart sank. उसका हार्ट ऐसे मतलब क्या हो गया, sank. उसको बड़ा डिप्रेस सा फील हुआ. उसको ये हुआ कि मतलब मैं चोरी कर रहा था और ये अपने आप से मेरे को पैसे दे रहा है. I had been discovered. उसको लगा कि वो पता चल गया उसे. I made some money yesterday, he explained. उसने बताया कि मैंने कल कुछ पैसे बनाए. Now you will be paid regularly. अब तुम रोज ही पे किए जाओगे. My spirits rose. उसके अंदर से उसकी आत्मा बोल उठी, मतलब खुश हो गई. But when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. तो मैंने देखा कि वो तो कल की रात से अभी तक गीले हैं. Today we will start writing sentences, he said. उसने उसको कहा कि आज हम sentences लिखना शुरू कर देंगे. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. उसको पता था, अनिल को पता था कि इसने चोरी करी थी, पर उसके ना उसकी लिप्स ने कुछ कहा ना उसके आईज ने कुछ कहा. I smiled at Anil in my most appealing way. उसके फिर वो appealing way से उसको स्माइल करता है. And the smile came by itself without any effort. और बिना किसी एफर्ट के उसके मुंह पर वो स्माइल आई. So here is the story done. And if you like the story, please like, subscribe and share.